नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलो आओ दोस्तों, कहानी सुने। बबलू और मीना दूसरे गांव में घर देखने के लिए जा रहे हैं। बबलू एक हवलदार है, उसकी बदली हो गई है, इसलिए वो दूसरे गांव में अपना घर देखने के लिए जा रहे हैं। गांव से गुजरते हुए उन्हें कुछ घर दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खुली खुली जगहें हैं, कितनी ग्रीनरी है। तभी उनका घर आ जाता है। सामने से एक बूढ़ी औरत आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताओ, कौन हो तुम? हम यहाँ पर घर लेने के लिए आए हैं। ये सामने वाला घर मेरा है, मुझे सरकार की तरफ से मिला है। अरे, ये घर तो भूतिया है, यहाँ पर तुम क्या करने आए हो? उन्होंने उसकी बात को इग्नोर मारा और घर के अंदर चले गए। क्या सिटियाई हुई बुढ़िया थी यार, क्या बोल रही थी? ऐसा कुछ नहीं होता। इतने में वो दोनों घर का जायजा लेने लगे। घर तो बहुत खुला डुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे, ये कौन सा कमरा है? यहाँ पर ताला क्यों लगा है? अच्छा, तो बुढ़िया सच कह रही थी। क्या इस कमरे में भूत होगी? चलो, हमने क्या लेना, ये हम नहीं खोलते। वो दोनों शहर में कुछ सामान लेने के लिए चले जाते हैं। पीछे से उनकी गुड़िया घर पर होती है। अरे, वो दरवाजा कौन सा है? वहां पर ताला क्यों लगा है? माता पिता ने बोला है कि वो नहीं खोलना, पर वो उस दरवाजे के सामने ही जाकर बैठ जाती है और मन ही मन में उसे खोलने के लिए तड़पती रहती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो दरवाजे के पीछे कोई उसका नाम जोर जोर से चिल्ला रहा हो, मुन्नी मेरा दरवाजा खोलो, मुन्नी मेरा दरवाजा खोलो। वो जोर जोर से लाते मारकर उस दरवाजे को तोड़ देती है और तभी बेहोश होकर गिर जाती है। सामने से वही बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आती है। अरे, तुमने क्या कर दिया? तुमने ये क्या कर दिया? इस दरवाजे को क्यों हाथ लगाया? बोला था ना नहीं तोड़ना। ये सब तुमने क्या कर दिया? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? उसको डांटने लगती है। तभी उसके माता पिता वहां आ जाते हैं और मुन्नी बेहोश होकर सो जाती है। माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। माता तो जोर जोर से रोने लगती है। पिता, अब हम क्या करें? अब क्या होगा? ये दरवाजा नहीं खोलना था, मैंने बोला था ना तुम दोनों से, पर तुम्हारी बेटी नहीं मानी। अब कुछ नहीं हो सकता। यह कहकर बुढ़िया उन दोनों पर चिल्लाने लगी। कुछ टाइम बाद बबलू अपने काम पर चला गया। उसकी बेटी हवा में उड़ने लगती है। ये बीबी यह देखकर चिल्लाने लगती है। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? मेरी बेटी को ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा तुझे? अचानक से वो अपने पति को फोन करती है और उसको सारी बातें बताती है। वो दरवाजे के पास जाते हैं और वहां पर वही बुढ़िया होती है। वह हवा में लहरा रही होती है। मैंने बोला था ना कि ये घर मत लो, ये दरवाजा मत खोलना। लो, मैं आ गई। ये दरवाजा और ये घर मेरा है। चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ। वो दोनों उनसे बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए। बुढ़िया ने उसकी बेटी की आत्मा पर भी कब्जा कर लिया। अब दोनों ही हवा में लहरा लहरा कर बातें कर रही थी। माता पिता रोने लगते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें। बुढ़िया उनको वार्निंग देती है कि यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी। बुढ़िया उनका सामान उठाकर बाहर मारती है और उसकी बेटी की आत्मा को भी छोड़ देती है। यह सब देखकर दोनों माता पिता बहुत दुखी होते हैं। वो अब यहाँ से जल्द जाना चाहते हैं। वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।